चलिए आज बात करते हैं रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे सुबह जल्दी उठने की बस एक आदत किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकती है, वाकई में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, और वो ये कि क्या सच में, क्या सुबह का सिर्फ 1 घंटा किसी की जिंदगी बदल सकता है? सुनने में तो ये बहुत बड़ा दावा लगता है ना। तो चलिए आज इसी दावे की सच्चाई को परखते हैं। इस किताब का जो पूरा फलसफा है ना, वो इस एक लाइन में सिमट जाता है। अपनी सुबह के मालिक बने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि अलार्म बजा और उठ गए, नहीं। इसका असली मतलब है अपनी सुबह को एक मकसद देना। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्यों, आखिर सुबह का ये शुरुआती समय ही क्यों आत्म सुधार के लिए इसे इतना पावरफुल क्यों माना जाता है? तो सुबह 5 बजे का वक्त इतना खास क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दिन का सबसे शांत, मतलब बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री पीरियड होता है। दुनिया की भागदौड़ शुरू होने से पहले ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। इस वक्त हमारा दिमाग एकदम ताज़ा और क्रिएटिव होता है, किसी गहरे काम के लिए, डीप फोकस के लिए। इससे बेहतर समय हो ही नहीं सकता। और सोचिए, दिन की शुरुआत ही एक जीत के साथ होती है। तो क्यों तो समझ में आ गया, पर अब सवाल उठता है कैसे, मतलब इसे करना कैसे है। यहीं पर आती है इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल चीज, इसका 20-20-20 फॉर्मूला। ये दिन के पहले घंटे के लिए एक जबरदस्त रूटीन है। ये फॉर्मूला सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही पावरफुल है। सीधी सी बात है, दिन के पहले घंटे को यानी 60 मिनट को 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है। पहले 20 मिनट यानी सुबह 5 बजे से 5:20 तक आपको मूव करना है। मतलब कोई भी एक्सरसाइज, रनिंग, योगा, कुछ भी जिससे शरीर जाग जाए और एनर्जी से भर जाए। फिर अगले 20 मिनट यानी 5:40 तक हैं रिफ्लेक्ट के लिए। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, या बस शांति से बैठकर सोच सकते हैं। यह तनाव कम करके फोकस बढ़ाता है। और आखिरी 20 मिनट सुबह 6 बजे तक हैं ग्रो करने के लिए। कुछ नया सीखिए, कोई किताब पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। तो अगर इसे शॉर्ट में समझें तो ये फॉर्मूला 3 बड़े फायदे देता है। पहला, ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है। दूसरा, ये स्ट्रेस को कम करता है। और तीसरा, ये नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब ये शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। चलिए अब इस आइडिया को एक कदम और आगे ले चलते हैं। यह किताब सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन के बारे में नहीं है, नहीं, ये पर्सनल ग्रोथ के एक बहुत गहरे फलसफे के बारे में है, जिसे किताब में 4 आंतरिक साम्राज्य या 4 इनर एम्पायर्स कहा गया है। और यहां पर सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि असली सफलता एक अंदरूनी काम है। बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलने से पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। तो ये 4 आंतरिक साम्राज्य कौन से हैं? इन्हें आप सफलता के 4 पिलर्स की तरह समझ सकते हैं। पहला है आपका माइंड सेट, यानी आपके सोचने का तरीका, आपके विचार। दूसरा है आपका हार्ट सेट, मतलब आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी भावनाएं। तीसरा है हेल्थ सेट, यानी आपकी फिजिकल हेल्थ। और चौथा है सोल सेट, आपकी आत्मा, आपका स्पिरिचुअल पर्पस। सच्ची कामयाबी तभी मिलती है जब ये चारों पिलर्स मजबूत हों। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, और वो है नई आदतें बनाना। हम सब जानते हैं ये कितना मुश्किल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि इस किताब में इस आदत को पक्का करने के लिए एक खास फ्रेमवर्क दिया गया है। इसे कहते हैं 66 डे रूल। रिसर्च ये बताती है कि किसी भी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने में, मतलब उसे ऑटोमेटिक बनाने में, लगभग 66 दिन लगते हैं। ये एक क्लियर टाइमलाइन देता है, जिससे ये बड़ा लक्ष्य थोड़ा आसान लगने लगता है। तो इस नंबर को याद रखिए, 66 दिन। आदत बनाने की इस पूरी जर्नी का यही टारगेट है। अब इस 66 दिन की यात्रा को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 22 दिन ये सबसे मुश्किल होते हैं। इसे डिस्ट्रक्शन या विनाश का फेज कहते हैं, जहां पुरानी आदतें टूट रही होती हैं। फिर आते हैं अगले 22 दिन यानी 44वें दिन तक। ये है इंस्टॉलेशन या स्थापना का फेज। यहां आपको बदलाव दिखने और महसूस होने लगते हैं। और आखिरी 22 दिन होते हैं इंटीग्रेशन या एकीकरण के, जब ये नई आदत आपकी जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा बन जाती है। तो इस पूरी प्रोसेस का सार क्या है? एक शब्द में, कंसिस्टेंसी, मतलब निरंतरता। बस लगे रहना है, यही सफलता की कुंजी है। तो चलिए
अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल, एक्शन लेने लायक डेली प्लान कैसा दिखेगा। तो डेली प्लान कैसा होना चाहिए? बहुत ही सीधा और सरल है। स्टेप 1, रात को 10 बजे तक सोने का टारगेट रखिए। स्टेप 2, सुबह 5 बजे उठना है, और हाँ, स्नूज बटन बिल्कुल नहीं दबाना। स्टेप 3, 4 और 5, वो है आपका 20-20-20 फॉर्मूला। 20 मिनट मूवमेंट, 20 मिनट रिफ्लेक्शन और 20 मिनट ग्रोथ। और आखिरी स्टेप 6, दोपहर होने से पहले अपने सबसे जरूरी कामों पर फोकस करिए और उन्हें पूरा कीजिए। तो इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। रोजाना किए गए छोटे छोटे सुधार ही आगे चलकर बड़े नतीजे देते हैं। अपनी सुबह के उस 1 घंटे को एकदम पवित्र मानकर उसकी रक्षा करें। डिजिटल और दूसरे एडिक्शंस को कम से कम करें। याद रखिए, आपका माहौल आपकी आदतें बनाता है, और आखिर में सफलता टैलेंट से ज्यादा अनुशासन पर निर्भर करती है। और अब एक आखिरी बहुत ही पावरफुल विचार पर आते हैं। किताब में एक बात कही गई है, पब्लिक में इनाम पाने के लिए प्राइवेट में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और इस बात का पूरा सार इस एक लाइन में है, जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब कोई देख नहीं रहा होता। ये एक बहुत ही गहरा और प्रेरक संदेश है, उस अनुशासन की ताकत के बारे में जो दुनिया की नजरों से दूर अकेले में किया जाता है।